क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली ऐसे देश का दौरा किया जहां पे इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर कभी गया ही नहीं, और ये देश है नामीबिया। एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री, लेकिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के मैप पे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी ने वहाँ क्या स्पीचेस दी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। हम समझेंगे कि ये विजिट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे ये चाइना को काउंटर करता है, और कैसे अफ्रीका में भारत की एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगर पिक्चर की। अफ्रीका अब सिर्फ एक एड रिसीविंग कॉन्टिनेंट नहीं रहा है। ये क्रिटिकल मिनरल्स, ग्लोबल साउथ का पॉलिटिकल सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस जैसे फैक्टर्स ने इस कॉन्टिनेंट को सुपर पावर कंपटीशन का बैटलफील्ड बना दिया है। और इसी बैटलफील्ड में चाइना ने पहले से ही अपना बेस बना रखा है। हर अफ्रीकन कंट्री में चाइनीज रेल प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम टावर्स और माइनिंग राइट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब भारत भी वहां अपनी जगह बना रहा है। मोदी जी की नामीबिया यात्रा उसी लार्जर विजन का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं इंडिया अफ्रीका 2.0। नामीबिया सिर्फ एक डेजर्ट और वाइल्ड लाइफ का देश नहीं है। यहाँ छुपी है दुनिया की सबसे रिच यूरेनियम माइंस, लिथियम रिजर्व्स, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिन पे आज का मॉडर्न टेक, ईवीज और न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड फ्यूचर डिपेंड करता है। इंडिया को अगर 2047 तक एक क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनना है, तो इन रिसोर्सेज का सिक्योर्ड एक्सेस होना बहुत जरूरी है। और चाइना ऑलरेडी अफ्रीका में इन मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा जमा चुका है। इसलिए मोदी जी की विजिट ये सिग्नल भी देती है कि इंडिया रिसोर्स रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। अब बात करते हैं एक नया और स्मार्ट जियोपॉलिटिकल टूल की, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिप्लोमेसी। मोदी गवर्नमेंट का फोकस है कि इंडिया की डिजिटल इनोवेशन जैसे यूपीआई, डिजीलॉकर, आधार मॉडल को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाए। नामीबिया में यूपीआई लॉन्च की प्लानिंग चल रही है, जिसे अफ्रीकन नेशंस के साथ डिजिटल कोलैबोरेशन का मॉडल बनाया जा सके। ये सिर्फ फिनटेक का एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर टूल है। जहां चाइना हार्डवेयर देता है, भारत डिजिटल सोच और सेल्फ रिलायंट सिस्टम देता है। आपने चीतास के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें नामीबिया से इंडिया लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के अंदर। लेकिन ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का स्टेप नहीं था, ये था एक इमोशनल सॉफ्ट पावर कनेक्शन, जिसमें इंडिया और नामीबिया की पार्टनरशिप वर्ल्ड को ये मैसेज देती है, हम सिर्फ मिनरल्स के लिए नहीं, नेचर और फ्यूचर के लिए भी साथ काम करते हैं। इस तरह की वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी इंडिया को एक इको कॉन्शियस ग्लोबल पावर के रूप में स्टैब्लिश करती है, स्पेशली जब पूरी दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रही है। नामीबिया की एक और खासियत है उसकी अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर लोकेशन। अगर फ्यूचर में इंडिया को अपनी नेवल प्रेजेंस अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट तक बढ़ानी है, तो नामीबिया जैसे पार्टनर्स इनवैल्यूएबल होगा। ये मोदी विजिट इनडायरेक्टली भारत के सागर विजन को भी स्ट्रेंथन करती है, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सो ये सिर्फ एक बायलैटरल विजिट नहीं था, ये था एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी, जिसमें मिनरल्स, डिफेंस, डिजिटल टूल्स, मैरीटाइम एक्सेस और सॉफ्ट पावर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, जब आप न्यूज में हेडलाइन देखते हैं पीएम मोदी विजिट्स नामीबिया, तो उसके पीछे छुपा होता है एक बड़ा जियोपॉलिटिक्स का खेल। इस विजिट से इंडिया ने सिग्नल दिया है कि वो सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्लेयर बनने के फुल मूड में है। जहां अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप सिर्फ दिखावा नहीं, एक लॉन्ग टर्म विजन है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अफ्रीका में चाइना को चैलेंज कर पाएगा? क्या भारत का डिजिटल और डिप्लोमेटिक मॉडल सक्सेसफुल होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की असली दुनिया दुनियादारी में ही मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।